हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो हम इस बार हमारे वीडियो में ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली सब बच्चे डरते हैं बिकॉज कंप्यूटर नंबर फाइंडिंग computer number is difficult. Is finding computer number is difficult? No, it isn't. Like get computer number is not difficult task if you do it properly in one go. Everything is smooth, and if everything goes smooth, then you can get your computer number in one go also. Like I got, it will take some time. No, for sure it will take some time, but I bet you they will give you computer number because they have to give you computer number, because without computer number you can't do anything. So let's get back to the point. तो मैं ना पहले सोचा था कि पूरा ऐसे बताऊँगी कैसे बनाना है, बट बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, तो आई वांट जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने कैसे करा कंप्यूटर नंबर, क्या मिस्टेक्स करी मैंने, कि ऐसे ऐसे मिस्टेक करने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आते हैं। तो लेट्स talk about it. So it is an easy task. First of all, it isn't an easy task. It is an easy task, but it isn't an easy task. Got it? तो आपको पहले करना क्या है, फटाफट you have to go on that Google. You have to write परीक्षा DGCA. Click on that first link. मैं लिंक डाउन कर दूँगी परीक्षा DGCA भी. You can go there and check it out. आपको परीक्षा DGCA पे जाना है. You have to मतलब कि वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे देन इट विल लाइक स्क्रॉल करके गो टू होम पेज. यू हैव टू गो टू होम पेज एंड राइट हैंड साइड पे फर्स्ट कॉलम होगा न्यू कैंडिडेट. यू हैव टू लॉग इन एज अ न्यू कैंडिडेट. यू हैव टू फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन दे आस्क. देन योर परीक्षा DGCA का ID विल बी क्रिएटेड. लाइक यू कैन फोन्स, लाइक यू कैन डू इट फ्रॉम हाँ, वहाँ पर आप जाके यू हैव टू डू इट. आपको email ID एंड एवरीथिंग मांगेगा. यू हैव टू गिव दैट एंड योर परीक्षा DGCA का ID इज क्रिएटेड. फिर परीक्षा DGCA का ID इज लाइक EGCA का ID ओनली, तो यू कैन डू इट. ठीक है, फिर ख़त्म. फिर दे विल अप्लाई फॉर कंप्यूटर नंबर. फिर सब आपको पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपका नाम, आपकी एज, आपका बर्थडे, आपका पापा मम्मी का नाम, एवरीथिंग. प्लीज़ सब इन्फॉर्मेशन थरोली बहुत बार देख लेना. कैसा होता है कभी कभी एरर के कारण पापा का नाम मम्मी पे, मम्मी का नाम पापा में, तो मेरे फ्रेंड का हो चुका है इसलिए मुझे पता है. ठीक है, वो सब होने के बाद एंड प्लीज़ एकदम अच्छे से फॉर्म भर देना कि सुनाओ कि बार बार आपको भरना पड़े. सेकेंड फॉर्म विल बी ऑल अबाउट योर हाउ मेनी आवर्स यू हैव डन. इफ़ यू हैव डन नथिंग जस्ट डू इट नील. कुछ भरने की ज़रूरत नहीं. इफ़ यू हैव इन वीज़ाज प्लीज़ राइट दैट. देन फिर आप कौन सा स्टूडेंट हो एंड एवरीथिंग दे विल आस्क. एंड योर 10th और 12th के बारे में पूछेंगे एंड नीचे सब सब्जेक्ट्स होंगे. यू हैव टू राइट दैट. ठीक है, उसमें मार्क्स ऑप्टेन अगर आप CBSE से हो, जैसे मेरे 5 सब्जेक्ट्स है तो मेरे को 500 से मैंने पहले टोटल निकाला और उसको मार्क्स में लिख दिया, परसेंटेज में लिख दिया. ठीक है, फिर नीचे आया 12th का, तो मैंने मेरे जो जितने सब्जेक्ट्स थे 4 सब्जेक्ट से लिखे, फिर उनको बाइफर्केट कर दिया 100 से. पासिंग मार्क्स फॉर CBSE 33, तो वो सब लिख दिया. ठीक है, दिस इज डन. देन कम्स द थर्ड पेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज. It comprises of 11 things which you have to upload. So you have to upload your photograph, your birth proof, your 10th का mark sheet, 10th का pass certificate, board verification for 10th, then 12th का equivalent, then board verification for 12th, 12th का mark sheet, आधार कार्ड and permanent address का proof. So what I did is कि do it like this कि कितने minimum to minimum आप कर सकते हो. लाइक डोंट डू इट कि सबका अलग अलग. डू इट लाइक दिस, लाइक मैंने जैसे किया था. व्हाट आई डिड इज कि फोटोग्राफ यू हैव टू क्लिक, लाइक यू हैव टू गो टू अ फोटोग्राफर स्टूडियो. यू हैव टू टेल हिम दैट यू वांट कि ऐसे ऐसे मेजरमेंट्स में ही आपको फ़ोटो चाहिए. एंड फोटोग्राफ की मेजरमेंट्स बताती हूँ मैं आपको. इट्स 35 mm to 45 mm into 45 एंड मैट फिनिश होना चाहिए 35 to 45. मैं यहाँ पर ना मेरी स्क्रीनशॉट है वो डाल दूँगी इधर, दैट यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. एंड 35 to 45 होना चाहिए. वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और दे विल टेल यू कि आपको कितना क्या करना है, वो पढ़ लेना, मैं यहाँ पर डाल दूँगी. देन यू हैव टू सिग्नेचर. फॉर सिग्नेचर व्हाट यू हैव टू डू इज़ उनको बोलो लाइक गो देयर, उनका कोई A4 शीट होगा, वहाँ अपनी सिग्नेचर करो एंड टेल हिम टू स्कैन इट एंड मेक अ PDF. मतलब वो आपको PDF बना के स्कैन करके दे देगा. एंड इट हैज़ टू बी फॉर 20 KB ओनली. और जो आपका जो फ़ोटो है वो होना चाहिए 70 KB का.
मतलब सबके के बी एकदम आपको, यू हैव टू बी वेरी मिनिमल अबाउट लाइक व्हाट यू हैव टू डू इट, बिकॉज वो ज़्यादा वापस है ना वो लिंक एक्सेप्ट नहीं करती है. एंड देन कम्स इज योर 10th बोर्ड प्रूफ. फॉर मी व्हाट आई डिड इज कि मेरे सब मिनिमम अमाउंट रखना था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ना हो, एक एक डॉक्यूमेंट रिपीट हो तो चलेगा. तो मैंने अपना 10th का मार्कशीट ही एज अ बोर्ड प्रूफ डाला था. देन कम्स 10th का पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट. इफ़ यू आर अ CBSE स्टूडेंट्स देन योर मार्कशीट इज ओनली योर सर्टिफिकेट. आई डोंट नो अबाउट एवरी अदर स्टेट, बट फॉर CBSE स्टेट बोर्ड तो मुझे आइडिया नहीं है, बट CBSE में ये होता है. देन बोर्ड वेरिफिकेशन एंड बोर्ड वेरिफिकेशन. अब बोर्ड वेरिफिकेशन इज व्हाट इज बोर्ड वेरिफिकेशन. बोर्ड वेरिफिकेशन इज जो मार्कशीट जो आपको ऑनलाइन मिलता है, लाइक व्हेन यू फर्स्ट लॉग इन बिफोर हैविंग योर हार्ड कॉपी यू हैव एन ओल्ड कॉपी, मतलब सॉरी हाँ सॉफ्ट कॉपी. तो उसमें पता है अपना रोल नंबर डालते हैं एवरीथिंग. अब यू विल बी लाइक यार मोक्षा 10th का तो हॉल टिकट ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे. नो वरीज, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू आउट. यू हैव टू डू इट कि उसमें जब आपको है ना आप जब भेजते हो तब वो आपको पूछेगा कि जब आप वहाँ जाओगे 10th का जो भी लिंक है मैं आपको डाउन कर दूँगी वो लिंक भी बिलो. तो डाउन बिलो लिंक डाउन बिलो कर दूँगी जो भी होता है उसको पिन कर दूँगी लिंक को, दैट यू कैन लुक देन यू कैन गो देयर एंड हैव योर बोर्ड वेरिफिकेशन डन. तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि यू वहाँ पर है ना आपका रोल नंबर मांगेंगे, आपका स्कूल कोड, आपका सेंटर कोड एंड आपका एडमिट कार्ड ID. व्हाट अबाउट आपको सिर्फ रोल नंबर पता होगा बिकॉज वो आपके मार्कशीट में लिखा होगा, बाकी कुछ भी उसमें नहीं लिखा होता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कॉल योर स्कूल एंड से कि मैं इफ़ यू हैव एन हॉल टिकट ऑफ योर लाइक तब का. मेरी तो एक फ्रेंड का था, उसने मुझे रात को 2 बजे कॉल करके बोलती मुझे खुशखबरी मुझे हॉल टिकट मिल गया मेरा. मतलब थैंक यू. मुझे मेरा फिर वहाँ से स्कूल ID एंड सेंटर ID मिल गया था, स्कूल कोड एंड सेंटर नंबर. सो व्हाट यू कैन डू इज़ इफ़ यू डोंट हैव इट डोंट वरी, कॉल योर स्कूल एंड टेल देम मुझे इसके लिए चाहिए, दे विल हेल्प यू आउट. देन हाउ टू मेक योर एडमिट कार्ड ID, बिकॉज एडमिट कार्ड ID सबका अलग अलग होता है. सो इट्स लाइक कि मैं यहाँ पर वो डाल दूँगी जो मैंने कोरा से निकाल के करा था, मेरी एक फ्रेंड ने करा था, उसने मुझे भेजा था. तो कि एडमिट कार्ड ID कैसे निकालना है, दैट इट इज़ लाइक कि आपका फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट्स नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ स्टूडेंट्स नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ योर मदर्स नेम, last 2 digit of roll number, last 2 digit of school code, last 2 digit of center number. So as for me I will tell you कि मेरा नाम मोक्षा है तो मेरा फर्स्ट लेटर इज़ M, मेरी मम्मी का नाम इज़ रेखा तो MR, लास्ट 2 डिजिट ऑफ रोल नंबर. चलो मेरा रोल नंबर 00 है, फिर लास्ट के 2 डिजिट 00 है तो MR00. चलो मेरा स्कूल के फर्स्ट 2 डिजिट 11 तो MR0011 एंड सेंटर नंबर के लास्ट 2 डिजिट है 22. तो माई एडमिट कार्ड ID विल बी MR001122. बस ये निकल गया, फिर आपको निकल जाएगा. एंड देयर इज अनदर ऑप्शन हाउ टू डू इट अ वेरिफिकेशन. इट्स वेरी सिंपल. यू हैव टू गो टू DigiLocker एंड डू इट. बट DigiLocker में मेरे से नहीं निकला था. आई डोंट नो, देयर वाज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन और व्हाट. नहीं निकला तो मैंने छोड़ दिया, फिर लेट इट गो. नहीं निकल रहा है. और 12th का बोर्ड भी आपको वैसे ही करना है. 12th का तो अगर आप मेरे जैसे पास आउट हो कोविड से तो जस्ट आपको आपका रोल नंबर एंड आपका स्कूल कोड चाहिएगा और आपके पास वो मार्कशीट होगी. ठीक है. अब ये होने के बाद दे विल आस्क योर पास सर्टिफिकेट, योर दैट डन एवरीथिंग. बोर्ड वेरिफिकेशन वैसे आपको 12th का भी करना है. मैं लिंक डाउन कर दूँगी कहाँ से निकालना है. इसके बाद होने के बाद आधार कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ. व्हाट आई डिड इज मैंने आधार कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ एक ही रखा था क्योंकि मेरे को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का झमेला नहीं चाहिए था. यू कैन एज ए बर्थ प्रूफ आप अपना आधार कार्ड भी डाल सकते हो. अब ये सब डाल दिया, फिर आपको एक PDF आएगा लाइक वेरी मोमेंट यू विल गेट एन ईमेल फ्रॉम परीक्षा DGCA. वो 3 पेज का PDF होगा. उसका आपको कलर प्रिंट आउट निकालना है. आई विल रिपीट वंस मोर, कलर प्रिंट आउट निकालना है. कलर प्रिंट आउट निकालवाने के बाद फर्स्ट पेज पे आपको कुछ नहीं करना है. सेकेंड पेज पे ऐसा यहाँ पर मैं वो पेज डाल दूँगी. ऐसा कुछ आपको दिखेगा. वहाँ पर 7th कॉलम होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एंड टू बी इनक्लोज्ड. ठीक है. वहाँ पर आपको DG से रिमार्क्स में टिक मार्क में सब जगह टिक मार्क लगाना है कि जो आप हार्ड कॉपी भेज रहे हो उसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं. एंड जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो प्लीज़ आप वो फोटोग्राफर के पास जाना और स्टूडियो वाले के पास. जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उसको सब स्कैन कराना अपने फ़ोन से. स्कैन मत करना, मैं दूसरी बात बोल रही हूँ, फ़ोन का स्कैन नहीं चलता है. मैं आई हैव सीन इट मैनी अ टाइम्स.
मतलब मैंने डालते डालते ही देखा, मेरी फ्रेंड ने बोला कि मोक्षा मैं फ़ोन से ही करने वाली थी, बट फिर उसने मुझे बोला मोक्षा मत करना, वो नहीं चलाएंगे, ठीक है। और आपका फ़ोटो शुड भी मैट फिनिश, मैंने बता दिया आपको, मैं सब मैं बता ही दूँगी, यहाँ सब डाल ही जाएगा। फिर आपको अब जैसे आपने उसमें ऑर्डर रखा था, सेम टू सेम ऑर्डर में आपको एक हार्ड कॉपी बनाना है, ठीक है। अब यू विल बी लाइक मोक्षा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का कैसे हार्ड कॉपी बनाऊँ, तो कुछ नहीं करना है, यू हैव टू हैव योर मैट फिनिश वाला फ़ोटो, यू हैव टू स्टिक दैट फोटो, आपका नीचे सिग्नेचर करना है, और हर एक पेज में आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, ATTESTED अटेस्टेड, एंड आपका सिग्नेचर करना है। और हर पेज पे गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर टू गेट द बेटर साइड, मैंने तो लिया था। आप एक गैजेटेड ऑफिसर के पास जाओगे तो उनको बोल देना, वो आपको सिग्नेचर, उनको बता होता है क्या करना है, वो आपको करके देंगे। एंड हर एक पेज पे मैंने तो कराया था, और हर एक पेज पे सेल्फ अटेस्टेड एंड सिग्नेचर लिखा था। तो मेरा जो हार्ड कॉपी था वो 10 पेजेस का बना, बिकॉज ऐसे हमको 11 डॉक्यूमेंट्स डालने थे, बट मैंने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एक ही पेज में रखा था, तो 10 पेज का बना। एंड चाहे आपने आपकी मार्कशीट 3 बार यूज़ करी हो कि 4 बार यूज़ करी हो, 10th की या 12th की, आपको सबका अलग अलग ही डालना है। एंड प्लीज़ वो हार्ड कॉपी को थरली एक बार देख लेना, पता चला कि मिस्टेक हो गई कहीं, कि आपने ये डॉक्यूमेंट इसके जगह डाल दिया, ये डॉक्यूमेंट उसके जगह, ठीक है। अरे जी से नहीं चलाता है, बहुत मुश्किल से कंप्यूटर नंबर आता है, सच्ची बोल रही हूँ। यू नीड टू हैव मच 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 पेशेंस इन यू। इसके बाद देर विल बी एन अनदर पॉइंट कि आपको PDF में आपका जो लास्ट होगा उसमें क्रेडेंशियल्स डालने हैं, ठीक है। अब व्हाट आर क्रेडेंशियल्स इज़ कि आपने जो आपका रोल नंबर है एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट देयर। मैं वो क्रेडेंशियल्स लिंक डाउन कर दूंगी, आपका 10th का मार्कशीट कैसे निकाला, बोर्ड वेरिफिकेशन कैसे निकाला, फिर बोर्ड उसका लिंक डाउन करके स्टेप वाइज आपको सब कुछ समझाना रहता है, ठीक है। मैं आपको एक एज अ क्या बोलते हैं, एज एन एग्जाम्पल नीचे लिंक डाउन कर दूंगी, दैट यू कैन लुक एट इट। अब जब आप करोगे ना तो आपको एक टेम्पररी ID मिलेगा, तो दैट इज़ योर अभी का टेम्पररी ID, ठीक है। हर जगह वो ID लिखना ही है, मैं वो आपको समझ आ ही जाएगा जब मैं आपको भेजूंगी ना, तब मैं आपको या फिर यहाँ दिखा दूंगी, यहाँ पे दिखा दूंगी, और लिंक डाउन भी कर दूंगी। अब एक दूसरी बात कि जो आपका जो 3 पेज का जो PDF था, उसमें जो लास्ट पेज मतलब ये जो 3rd पेज है, वहाँ पर आपको एक कॉलम, पहले वहाँ पर ऊपर 2 होंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, उन पे प्लीज़ टिक मार्क कर देना। लोगों को लगता है पॉइंटर्स है, बट वो पॉइंटर्स नहीं होते, वहाँ टिक मार्क करना होता है। मेरी एक जो फ्रेंड है तनिषा, जिसने मुझे सब एक्सप्लेन किया था, बट वो टिक मार्क करना ही भूल गई थी। आई स्वेयर टू गॉड, उसने मुझे बोला कि मोक्षा टिक मार्क करना मत भूलना, वरना वो नहीं करेंगे, वो निकाल देंगे, मतलब रिजेक्ट कर देंगे। देन नीचे आपको आपका फ़ोटो डालना है, जो आपने मैट फिनिश वाला क्लिक करा है, आपकी सिग्नेचर करनी है, जो आधी उसके ऊपर और आधी उसमें होगी, आपका स्टैम्प लगाना है, एंड गैजेटेड, आपका क्या स्टैम्प क्या, गैजेटेड ऑफिसर का स्टैम्प लगाना है, एंड उनके सिग्नेचर, ख़त्म। तो आपका जो PDF और पूरा जो कंप्राइज होगा वो होगा 3 + 11, दैट इज़ 14 पेज का PDF बनेगा, ठीक है, डन। फिर आपको एक PDF तो क्या, आपका एक हार्ड कॉपी बनेगा। स्टेपल इट, प्लीज़ लुक थॉरली टू इट, एंड जो भी आप जो ऑनलाइन डाल रहे हो प्लीज़ एक और बार थॉरली सब देख लेना, कि एक भी मिस्टेक होती है माइन्यूट सी, वो नहीं चलाते। ये ख़त्म हो गया। आपको फिर एक वो ग्रीन कलर का पेज लेना है, यू हैव टू पुट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन करके, फिर आपको एक स्टार्टिंग में भी एक पेज लगाना है, वो भी मैं ना लिंक डाउन कर ही दूँगी। वहाँ पर आपका सिर्फ एड्रेस आप चेंज कर देना, मैं एड्रेस नहीं लिखूँगी, बाकी आपको जस्ट वहाँ का एड्रेस लिखना है, कि जैसे आप भेजते हो ना, तो यू हैव टू राइट दैट एड्रेस एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो कि आप किसको भेज रहे हो, टू एंड फ्रॉम, ठीक है, वो ख़त्म। एंड हाँ, एक और बात, जो ये आप जो PDF भेज रहे जो आप हार्ड कॉपी भेजोगे, वो विदिन 10 डेज़ उनके पास पहुंच जानी ही चाहिए, मतलब पहुंच जानी ही चाहिए, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। इफ़ आप सब चीज़ें अच्छे से करते हो, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करते, तो आपका फॉर्म एक ही बार में सिलेक्ट होकर कंप्यूटर नंबर आ ही जाएगा एट एनी कॉस्ट। एंड सेकेंड इज़ कि जो आपने जब डॉक्यूमेंट्स लिए वो कलर प्रिंट आउट निकालना है कि ब्लैक एंड वाइट। जो आपका 3 पेज का PDF है वो तो कलर ही निकालना है, बाकी जो पूरा है इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने तो सब ब्लैक एंड वाइट करा था, यू कैन डू इट कलर ऑल्सो, जो भी आपको अच्छा लगता है। एंड मेरी जो फ्रेंड है जिसने मुझे समझाया था, उसका 3 बार रिजेक्ट हुआ था और मेरा एक ही बार में आ गया था। एग्ज़ाम का पोर्टल बंद होने के 2 घंटे पहले। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि हाश मैं एग्ज़ाम तो दे पाऊँगी। तो
इट इज़ लाइक के पेशेंस रखना, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसा नहीं कि छोड़ दे और इलीगल बेस से कंप्यूटर नंबर निकलवाए, बिकॉज कंप्यूटर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ मनी इन इट, तो प्लीज़ माइंड इट कि ना ही पैसे दो तो बराबर है, अगर आपको लगता है वो कोई होप्स ही नहीं है तो इट्स योर चॉइस देन। एंड लास्टली तो मैं यही बोलूँगी कि कंप्यूटर नंबर आसान नहीं है लाना। मेरे को डीएम आया था कि क्या कंप्यूटर नंबर निकालना आसान है, लाइक ऑफ कोर्स इट्स ईजी, तो मैंने सोच लिया है, तो इट्स कंप्यूटर नंबर इज ईजी टू फाइंड, and if you have any queries do DM me, I will answer all your questions as soon as possible। and please ये वीडियो शेयर कर देना अगर आपको लगा कि इन्फॉर्मेटिव और अच्छी है। प्लीज़ पुट ऑन योर स्टोरीज, tag me if you can, I will respond you, and if you have any queries DM me। and मेरा इंस्टाग्राम नीचे मैं लिंक डाउन कर दूँगी और इधर भी लिख दूँगी, ठीक है। So, and every student, every aviator who is going to give the exam in February or March, I don't know when it is going to happen, like me, जब मुझे भी देना पड़ता है, मैं नहीं दे पा रही हूँ। So, all the best to you and hope you have a great future ahead. Till then, bye bye guys.